नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार योगी। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा हो जाए तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। अगर आपको या आपकी किसी जानकारी में किसी को मोटापा हो रहा है तो समझ लो कि बड़ी भयंकर बीमारी से वह गुजर रहा है। और मोटापा के कारण, मोटापा कभी भी अकेला नहीं आता दोस्तों, मोटापा के साथ अनेकों रोग उसके साथ में आ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मोटापा हमारे शरीर की चौथी धातु है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। चौथी धातु मेद होने के कारण पांचवी धातु जो है वह कहलाती है अस्थि, यानी कि हड्डियां। मेद हमारे शरीर में चिकनाहट का काम करता है। शरीर के पूरे हिस्से के अंदर जो चिकनाहट है वो मेद के कारण होती है। मेद के कारण ही हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डी की पुष्टि होती है। अगर मेद का निर्माण बंद हो जाए या मेद का पाचन तंत्र, जो मेद का जो पाचन है बॉडी के अंदर, वो बंद हो जाए तो उससे मेद बढ़ जाता है और अगली धातु को वह नहीं मिल पाता, यानी हड्डियों को नहीं मिल पाता। हड्डियों को नहीं मिल पाता तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक तरफ तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, दूसरी तरफ मोटापा बढ़ रहा है, जिसके कारण से जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। क्योंकि हड्डियों में जान तो होती नहीं, वो उठाएंगे कैसे इतना वजन। हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, हड्डियों में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। इसी के साथ मेद जब बढ़ता है तो मेद बढ़ने पर जो हमारी नस नाड़ियां हैं उसके अंदर जो ब्लड होता है वह ब्लड गाढ़ा होने लगता है। ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो हार्ट में ठीक से नहीं पहुंचता, गाढ़ा होने के कारण, और हार्ट में नहीं पहुंचता तो हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसी के साथ हार्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इसी के साथ हार्ट अटैक आने का डर बना रहता है। और यही नहीं, अगर मान लो यही ब्लड गाढ़ा है तो हमारे ब्रेन में भी ठीक से सप्लाई नहीं, जिससे ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है। दोस्तों, श्वासों के रोग, दमा जैसी खतरनाक बीमारियां इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में आती है। अतः यदि आप या आपका कोई भी जानकर मोटापे से ग्रस्त है तो समझ लीजिए आप एक बहुत खतरनाक स्थिति में आप जा रहे हैं, या फिर स्थिति में आप हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है तुरंत इसका इलाज कीजिए। चलिए, मैं राकेश कुमार योगी आपको कुछ योगासन बताता हूँ। 3 आसन खड़े होकर करने वाले, 3 आसन बैठकर करने वाले और 3 आसन लेट कर करने वाले। एक प्राणायाम आपको बताऊंगा, सावधानियां रखनी है दोस्तों। बहुत जल्दी जो मैं आसन आपको बताऊंगा बहुत तेजी से इसका समय ना बढ़ाएं, धीरे धीरे इसकी गति बढ़ाएं। शुरुआत में 1-2 बार करें, फिर धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाते चले जाएं। इसके साथ ही मैं आपको आयुर्वेद के कुछ टिप्स बताऊंगा। आप हमारे आयुर्वेदिक सेंटर से भी कुछ अगर मेडिसिन मंगानी हो, दवाइयाँ मंगानी हो, कोई प्रोडक्ट मंगाना हो तो आप हमारे आयुर्वेदिक सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं राकेश कुमार योगी वहाँ पर आपको भली भांति देखकर बताऊंगा कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपके लिए होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए सीधे हम चलते हैं योगासनों की ओर। तो हमारे साथ में दयानिधि जी मौजूद हैं, जो कि योगा ट्रेनर भी है, और इन्हीं के साथ हम योगासन के खड़े होकर करने वाले सबसे पहले 3 क्रियाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे जंप। ये धीरे धीरे हमें जंप करनी है, इस तरीके से। बहुत ज्यादा नहीं करनी, शुरुआत में बहुत कम करनी है, स्टार्टिंग में। अगर डेली हम इसे 5 मिनट करें तो इससे बहुत अधिक लाभ होता है मोटापे में। चलिए अगली क्रिया की ओर चलते हैं। खड़े होकर पहली क्रिया हमने ये करी, इसी के साथ हम दूसरी क्रिया करेंगे, आसन, ऊर्ध्वा हस्त आसन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाना, शरीर पीछे की ओर जाएगा, इस तरीके से, देखिए। हाँ, वेरी गुड। और आगे आते हुए पैरों को छूने की कोशिश, इसमें श्वास खाली करते हुए आगे झुकना है। ऊपर जाएंगे फिर धीरे धीरे। इसको जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई ज्यादा परेशानी है शरीर में, बहुत तेजी से ना करें, धीरे धीरे अप एंड डाउन करें। और बाकी लोग इसको तेजी से कर सकते हैं। एक बार दयानिधि जी तेज करके दिखाई दे रहा। हाँ, ये इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने समय को बढ़ा सकते हैं, एकदम से समय को आप ना बढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगली क्रिया है, तीसरी क्रिया की ओर चलेंगे, त्रिकोण आसन। इसमें हमें करना यह है कि पूरा शरीर नीचे जाएगा और पूरा शरीर फिर
ऊपर उठेगा इस तरीके से। पहले यहाँ स्टॉप, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना, बाएं पैर से दाएं हाथ को छूना। और ऐसा करते समय दोस्तों एक बात खास याद रखना, जब भी आप नीचे झुकोगे तो इसके अंदर आपको श्वासों को खाली करना है। इस तरीके से आप इसे तेज गति से भी कर सकते हैं, लेकिन वही क्रिया कि शुरुआत में इसको धीरे करें, एकदम से गति ना बढ़ाएं, और धीरे धीरे अभ्यास जैसे आपका बढ़ता जाए इसको तेज गति के साथ हम कर सकते हैं। तो ये 3 आसन हमने आपको बताए खड़े होकर करने वाले। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सीधे आगे की ओर। अब हम करेंगे बैठकर करने वाले आसन। हम करेंगे इसमें दंडासन। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद दोनों हाथों को सीधा ऊपर श्वास भरते हुए ऐसे उठाते हैं और फिर सीधे आगे की ओर झुकते हुए पैरों को छूने की कोशिश। हो सके तो माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें, नहीं लगता कोई बात नहीं, ऊपर गए वापिस नीचे आए। पहले इस अभ्यास को हम धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद इस अभ्यास को हम जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा गति से बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिए, एक बार तेज करके दिखाएं जरा, ऐसे। इस तरीके से हमें कम से कम शुरुआत में 5 से 10 बार, उसके बाद में 25 बार, 30 बार, 40 बार, जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए उस तरीके से आप करते जा सकते हैं। चलिए विश्राम, अगले आसन की ओर चलते हैं। दोनों पैरों को खोल लेंगे इस तरीके से, और दोनों पैरों को खोलने के बाद सीधे हाथ से उल्टे पैर को छूना है और उल्टे हाथ से सीधे पैर को, जो हाथ पीछे की ओर जाएगा उस पर दृष्टि रखनी है इस तरीके से। इस क्रिया को करेंगे, इस क्रिया को त्रिकोण आसन बोलते हैं। यह आसन त्रिकोण आसन है इस तरीके से। शुरुआत में इसे हम 5 से 10 बार कर सकते हैं और समय के अनुसार फिर इसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए तीसरा आसन, अब हम इसमें करेंगे चक्री का आसन, चक्की चलाने वाला आसन। इस तरीके से दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करी और श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकना है। कोशिश करेंगे आगे झुकते समय कि जो पैर हमारे पैरों के पंजे हैं उससे आगे हमारा हाथ चला जाए, और जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे घुटनों से पीछे हमारे दोनों हाथ जाएं। और जब ऐसा हम करेंगे दोस्तों तो जो हाथ जो है वो एकदम सीधे बने रहेंगे। 5 से 10 बार एक साइड से करना है और 5 से 10 बार दूसरी साइड से करना है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाए आप इसकी गति को भी बढ़ा सकते हैं, समय को भी बढ़ा सकते हैं। चलिए ये तो आसन हो गए अब हमारे बैठकर करने वाले। अब हम आपको 3 आसन और बताएंगे दोस्तों जो कि लेट कर करने हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, लेट जाइए। चलिए लेट कर करने वाले आसन करते हैं। 3 आसन हम करेंगे लेट कर करने वाले। इसमें सबसे पहले हम जो आसन करने वाले हैं वह है पैरों का संचालन, पाद संचालन आसन। ठीक है, पाद संचालन आसन में सबसे पहले हम एक एक पैर को ऊपर नीचे उठाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक एक पैर को अप एंड डाउन करेंगे। 5 से 10 बार एक पैर को कर सकते हैं, 5 से 10 बार दूसरे पैर को, दोनों पैरों को करेंगे दयानिधि जी इस तरीके से। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। विश्राम। अब इसी में हम पाद संचालन आसन यानी कि गोल, पैरों को गोल घुमाएंगे। पैरों को गोल घुमाएंगे पहले बाहर की तरफ इस तरीके से, राइट साइड में। हाँ, कोशिश करेंगे पैरों को बड़ा गोला बनाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर इस तरीके से। ये बड़ा गोला बना रहे हैं। इसी तरीके से अब दूसरे पैर से करेंगे। इसी पैर को वापस रिवर्स करा। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरे पैर से करते हैं। इसी प्रकार से अब हमें दूसरे पैर से करना है। बहुत बढ़िया। वापस घुमाएंगे इस पैर को। बहुत बढ़िया। चलिए अब दोनों पैरों को एक साथ कम से कम 5-5 बार घुमाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5। वापस घुमाएंगे 5 बार। दोस्तों जितनी ज्यादा
निरंतरता के साथ आप इनको करेंगे, आप देखना आपका मोटापा उतनी तेजी से कम होता चला जाएगा। अब हम करने वाले हैं इसमें पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में एक घुटने को मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर श्वास खाली करते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं दयानिधि जी। इसी प्रकार से फिर दूसरे पैर को हम बेंड करते हैं, घुटने को बेंड करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं नासिका को घुटने से। क्रिया वही रहेगी दोस्तों, जब भी पेट पर दबाव पड़े तो श्वासों को बाहर निकालना है। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। इन क्रियाओं को भी आप 5 से 10 बार 15 बार कर सकते हैं रोजाना। धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। ये थी हमारी दूसरी क्रिया। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे इसमें तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया है हमारी अर्ध हलासन। दोनों पैरों को सीधा उठाना है एकदम और ऊपर तक 90 डिग्री के कोण तक लेके जाना है। ये इस तरीके से पूरा ले जाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, एकदम लास्ट तक ले जाएंगे, ऊपर तक। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। डाउन, श्वास खाली करते हुए नीचे लाना है पैरों को और श्वास भरते हुए वापस ऊपर उठाना है। शुरुआती दौर में दोस्तों आपको परेशानी हो सकती है। अब 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। इसके बाद इसकी हम धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। इसको 5 से 10 बार, 15 बार, 20 बार इसको किया जा सकता है। बस। तो दोस्तों इसके बाद हमें करना है शवासन। बिल्कुल शांत होकर दोनों हथेलियों को जमीन पर ढीला छोड़ दें, पैरों को दोनों को ढीला छोड़ दें। देखिए इस तरीके से हमारी ये स्थिति आ जाएगी। इसे कहते हैं शव आसन। बिल्कुल एकदम शरीर ढीला और अपनी श्वासों पर ध्यान दें। इसका विशेष ध्यान रखना है मित्रों। आसन करने के बाद इस आसन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आसन हमारे शरीर की एनर्जी को बैलेंस करता है। 10 मिनट डेली इन आसनों को करने के बाद 10 मिनट डेली इसमें टिकना है, इसमें रुकना है। ठीक है, इन आसनों को करने के बाद 10 मिनट शव आसन जरूर करें। तो दोस्तों ये 3 आसन हमने लेटकर करे, 3 आसन बैठकर करे और 3 आसन हमने खड़े होकर करे। ये तो थे आसन। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा में आप डेली सुबह एलोवेरा और आंवला का जूस ले सकते हैं गुनगुने पानी में मिला करके, उससे वजन कम होता है। आप डेली नित्य सुबह फ्रेश होने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिए। इससे भी मोटापे में फर्क पड़ता है, हमारा बीपी कंट्रोल होता है। और दोस्तों आप हमारे आयुर्वेदा सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं, जहां पर हम एक ऐसी मेडिसिन देते हैं, दवाई देते हैं, जिसको रात को पानी में घोलना होता है और सुबह उसको उबालकर यदि उसमें हम 2 चम्मच शहद डाल दें और उसका डेली सेवन करें तो बहुत तेजी से हमारा मोटापा भी कम होता है और हमारे शरीर में कमजोरी भी नहीं आती, हमारी एनर्जी का फ्लो भी बढ़ता है। कुछ सावधानियां भी रखनी है। आप जो भी क्रियाएं करें तुरंत एकदम जोश में आके ना करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इन क्रियाओं को बढ़ाएं। यदि आपको कोई विशेष रोग है तो आप एक बार मुझसे सलाह ले लें, मुझसे बात कर ले। मेरा फोन नंबर है 88 021 73 193 और आप मेरे आयुर्वेदा सेंटर पर आकर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी ऑनलाइन योगा क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारी योगा क्लासेस से जुड़कर भी आप हमारा लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपनी योगा क्लास में, अपने योगा सेंटर में और अपने आयुर्वेदा सेंटर में। दोस्तों मोटापा मैंने देखा बहुत खतरनाक बीमारी है। जब भी ये आती है अकेली नहीं आती, पूरे खानदान परिवार को साथ लेकर आती है, जिससे व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि इस रोग को भगाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।